अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया गरीब। इस वक्त पाकिस्तान में आईटी में बहुत सारे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। इसमें गेमिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मल्टीमीडिया, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है एनिमेशन का जो बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एनिमेशन की ग्लोबल वर्थ तकरीबन $75 बिलियन है। पाकिस्तान में इसका बहुत ही छोटा हिस्सा है। हमने बिट्स एंड बाइट्स की इस एपिसोड में देखा है कि एनिमेशन का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और इसमें क्या अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए काम किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा हमने इस एपिसोड में एक बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशन के बारे में भी बात की है, मिल्केटियर्स, जो आजकल टेलीविज़न पे चल रही है और हमने देखा है कि इसको बनाने में मुख्तलिफ प्रोसेसेस क्या थी। लेकिन इससे पहले कि हम एपिसोड को और आगे लेके चलें, आइए चल के देखते हैं कि बिट्स एंड बाइट्स की न्यूज़ रूम में क्या हलचल मची है आईटी इंडस्ट्री के बारे में। सबसे बड़ी और अहम खबर, फैसलाबाद की 12 साल इर्तिजा हैदर दुनिया की सबसे छोटे सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट बन चुके हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 2.5 मिलियन CCNA हैं और इर्तिजा ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में आईटी और नेटवर्किंग के बहुत जबरदस्त टैलेंट है। डॉक्टर आमिर मतीन GM सिस्को पाकिस्तान का कहना है कि इर्तिजा की ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का बायस है और हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है। वतीन टेलीकॉम ने मोटोरोला को दुनिया का सबसे बड़ा WiMAX सर्विस फराहम करने का ऑर्डर दे दिया है। इस मुआहिदा के जरिए तकरीबन 2 लाख CPE यानी कि कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट फराहम किए जाएंगे। वतीन्स WiMAX डिप्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश की इंटरबैंक स्विच ने पाकिस्तानी कंपनी ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग सिस्टम्स यानी कि TPS का फीनिक्स सोल्यूशन डिप्लॉय कर दिया है। TPS के इस सोल्यूशन के जरिए बांग्लादेश में ई-कॉमर्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। मजीद न्यूज और व्यूज के लिए हमारी वेबसाइट चेकआउट करिएगा। अगर आप हमारे साथ कोई न्यूज शेयर करना चाहते हैं तो info@bitsandbytes.com.pk पर ईमेल करिएगा। देखा, आप न्यूज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से आईटी फैल रही है और कितने लोगों को और फ़ायदा दे रही है। हमारी गैजेट सेगमेंट पे हम चलते हैं और चूंकि आज का एपिसोड हमने एनिमेशन पर डेडिकेट किया है तो चल के देखते हैं एक ज़बरदस्त टूल जो आपको अपनी एनिमेशन और डिज़ाइन में बहुत मदद करेगा। ऑलराइट, इन आवर गैजेट सेगमेंट जब हम ग्राफिक डिज़ाइन या मल्टीमीडिया या एनिमेशन के बारे में बात करते हैं तो हर डिज़ाइनर के जहन में एक बात उठती है कि क्या मैनुअल आर्ट डिजिटल आर्ट से बेहतर है या उसमें कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। वैकॉम एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इन मैनुअल और डिजिटल आर्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाया है एक टूल के ज़रिए जिसे हम वैकॉम डिजिटल ग्राफिक टैबलेट कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ आपको टैबलेट्स नज़र आएंगे। 2 मेरे पास आज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक है सबसे इनका जो छोटा मॉडल है, दिस इज़ अ ब्लैक वैकॉम टैबलेट और इस ग्राफिक टैबलेट का जो ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट नेम है, वो बैम्बू है। और ग्राफिक टैबलेट का यूटिलिटी तो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन एसेंशली इसके साथ आपके पास एक ब्लैक स्टाइलस मिलता है और इतने पोर्शन में या इतने हिस्से में आप जिस तरह कागज़ पे लिखते हैं या ड्राइंग करते हैं आप वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। इसमें एक फंक्शनैलिटी जो आती है वो जो लोग टाइप करने से हिचकिचाते हैं या बहुत स्लो टाइप करते हैं और साइन करने में ऑब्वियसली यू कैन साइन ऑन योर मॉनिटर, तो आप उसमें वो सारी चीज़ें इस ग्राफिक टैबलेट के ज़रिए से कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट्स तो मुख्तलिफ कंपनीज़ की आती हैं जिस तरह जीनियस है या दूसरी भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला वो ये आता है जब आप वैकॉम की टैबलेट्स पे कुछ चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो रिटेन करता है, वो एक इमेज नहीं बनता। जिस तरह जीनियस का एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत इकोनॉमिकल ग्राफिक टैबलेट आता है और आप उसमें अगर कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो एक JPEG इमेज बन जाता है। इट डजंट रिमेन अ वेक्टर इमेज एनी मोर। वैकॉम की जितने भी टैबलेट्स हैं दे आर वेरी वेल नोन, क्योंकि आप अगर कोई इमेज ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल फ्लैश या फोटोशॉप या फ्री हैंड की सॉफ्टवेयर में, तो उसमें वो चीज़ वेक्टर फॉर्मेट में ही रहती है और एडिटिंग और मूवमेंट पर्पसेस के लिए वो बहुत आसान होता है। एक और जो बड़ा साइज़ है वैकॉम का मेरे पास, ये एक इंटुअस वर्जन है और दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ देयर मिड साइज वैकॉम टैबलेट्स। इट्स ग्रे इन कलर, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगता है और स्पेशली ड्राइंग के लिए आपके पास इतनी ज़्यादा स्पेस यहाँ होती है ताकि आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा जो मैं आपको और इसकी फंक्शनैलिटीज़ भी बताऊंगी, लेकिन अगर आप इस ग्राफिक टैबलेट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं तो आप जो ये बटन्स हैं इनको आप जिस तरह शॉर्टकट कीज़ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप
आपके हाथ इस टैबलेट से हटे ना। तो दोनों तरफ है, चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो, राइट हैंडेड हो, व्हाटएवर यू वांट, इट्स एक्सट्रीमली इजी टू यूज़ एंड वेरी फंक्शनल। एक और वैकम टैबलेट का मॉडल आता है विच इज़ कॉल्ड सिंटीक, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन जिस तरह हम मॉनिटर पे देखते हैं और कीबोर्ड पे या टैबलेट पे काम करते हैं, सिंटीक की जितने भी मॉडल्स आते हैं वो आप मॉनिटर पे ही ड्राइंग कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर प्रोफेशनल एनिमेटर्स या टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स। लेकिन ये दोनों मॉडल्स भी बहुत बहुत कन्वीनियंट है फॉर वंस अगेन एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन में बड़े काम आते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में बड़े काम आते हैं, कैट कैम ड्राइंग्स। इन ऑल दीज फील्ड्स you'll find more and more people using Wacom tablets. इसके अलावा जो प्राइस रेंज है जो बैम्बू की है इस साइज़ में तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये की है, और जो Wacom के बड़े साइजेस आते हैं वो दे रेंज फ्रॉम anywhere from 20,000 to a lakh of rupees and even more. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपये बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप एक प्रोज्यूमर के एंगल से देखें कि आप कितना काम इसमें से जनरेट कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू रिकवर द मनी वेरी वेरी क्विकली। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट एनिमेशन। एनिमेशन क्या चीज़ है, इसके मुख्तलिफ किस्म के जॉनर्स क्या होते हैं। वेल, एनिमेशन की जब हम बात करते हैं तो ये या तो कार्टून्स भी हो सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन इंटरनेट पर कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसे भी हम एनिमेशन कहते हैं। लेकिन इस एपिसोड में हम एक्चुअली देखेंगे जो ऑफलाइन या टेलीविज़न की एनिमेशन होती है कार्टून्स के हवाले से, वो किस तरह की जाती है और ये कौन लोग कर रहे हैं। हमने इस पूरे एपिसोड में वक्त स्पेंड किया था एक एनिमेशन स्टूडियो के पास जिनका नाम शार्प इमेज है, और हमने इनसे बात की थी कि एनिमेशन के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं HR के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और क्या पाकिस्तान में अगर कोई एनिमेटर एक करियर बनाना चाहे तो क्या वो बन सकता है या नहीं। Animation is animation. It's anything moving is animating. If I react to something, I'm a very animated person then. तो एनिमेशन यूजुअली जो लोगों के पास कॉन्सेप्ट एनिमेशन का है वो लोग देखते हैं कार्टून जो बने हुए होते हैं तो उसको एनिमेशन कहा जाता है। नाउ देयर इज़ अ लॉट। अब एनिमेशन में बहुत चीज़ें आ गई हैं, बिकॉज एनिमेशन जो है वो आपके कमर्शियल से लेकर, मूवी से लेकर, गेम से लेकर, वेबसाइट से लेकर, जो क्लेमेशन होती है दैट इज़ ऑल्सो एनिमेशन। फ्लैश पे जो होता है वो भी एनिमेशन है। एवरीथिंग इज एनिमेशन। मूवी बिकॉज इट हैज़ दी इमोशंस, सीन्स इसमें इमोशंस के भी हैं, इसमें एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं, इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें वॉइस ओवर एक्सप्रेशंस भी हैं। So basically, it won't be wrong if I say it's a movie. It's rather than the 18-minute branded program. It's a short movie. So it has all the, I would say, flavors. It's all the technicalities in terms of जो movies में होती हैं. So I'm pretty much happy with that. मैं ये बता देता हूँ कि बिल गेट्स पे चाहते क्या हैं हम लोग। बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं कि बच्चे दूध पिएं, हाइजीन दूध पिएं। That's all. अब वो किस तरह से एंटरटेनिंग है, किस तरह से इंफॉर्मेटिव है, तो उसका एग्जीक्यूशन जो है वो मिल्किटियर की देखी गई है, जो भी कुछ अभी ऑन एयर जो चल रहा है। मिल्किटियर में हम लोगों ने दिखाया कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बच्चे ही मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं, और बच्चे अगर सुपर हीरोज़ हों तो इट्स फैंटास्टिक, बिकॉज एवरी किड वांट्स टू बी अ सुपर हीरो। इसमें मतलब टोटल प्रोडक्शन शामिल है, अप्रॉक्सिमेटली 9 to 10 months मैक्सिमम। एंड क्योंकि सारा कुछ इसके अंदर एज यू मस्ट हैव सीन के सब कुछ लोकल है, इवन कैरेक्टर्स, उनके गेटअप्स, उनके सराउंडिंग्स, उनकी बोल चाल, सब कुछ लोकलाइज है। तो वी हैड टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। हर चीज़, हर टेक्सचर, मोहल्ला, ठीक है, माएँ कैसी होती हैं या बच्चे कैसे होते हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये जो हमारे जो विलन साहब हैं वो जो बैठे हुए जहाँ पर होते हैं उनका माहौल क्या होगा, वो क्या कर रहे होंगे, तो वो एवरीथिंग हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच। जिस तरह से मुख्तलिफ फ़िल्म बनती हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, इस तरह से एनिमेटेड फिल्म भी कुछ उसी प्रोसेस से गुजरती है जो फिल्म मेकिंग का है, बट अ बिट डिफरेंट दैन इन अ सेंस के चूँकि हम एक्चुअल एक्टर्स और एक्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ नहीं कर रहे होते, तो ये प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़र करता है हमारा। जहाँ पे एक्चुअल फिल्म के अंदर एक्टर्स यूज़ होते हैं, हमें अपने एक्टर्स खुद डेवलप करने पड़ते हैं, और इन्वायरमेंट्स हमें खुद डेवलप करने पड़ते हैं, स्टेज खुद डेवलप करना पड़ता है।
तो इस प्रोसेस का सबसे पहले स्टार्ट जो है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से होता है, जहाँ पे ये तमाम कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट्स प्लस स्टोरी की जितनी डेवलपमेंट नेसेसरी है स्क्रिप्टिंग की, वो सारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से स्टार्ट होते हुए और एक 2 डायमेंशनल इमेजेस की फॉर्म में आगे प्रोसीड किया जाता है। जो एनिमेशन की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 3D एनिमेशन की है, और इसमें डेफिनेटली जो मीडियम है वो 3 डायमेंशनल है, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के थ्रू बनाया जाता है। उन कैरेक्टर्स को जो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं, फिर हम उनको 3D में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम उसके अंदर एसेट्स की डेवलपमेंट का फेज़ ये कहलाता है, और कैरेक्टर्स को जो है हम इस काबिल बनाते हैं कि आगे एनिमेटर्स को हम ईज़ ऑफ यूज़ प्रोवाइड कर सकें, उन्हें कुछ इंटरफेस प्रोवाइड कर सकें कि वो कैरेक्टर्स को इजीली पोज कर सकें। जिस तरह से रियल फिल्म के अंदर जो है वो एक्टर्स जो हैं वो मोमेंट में एक्ट करते हैं, इसके बरक्स एनिमेटर्स को बेसिकली एक्टिंग की इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, और वो इंजीनियरिंग को जिस तरह से कि वी टेल आवर स्टोरी थ्रू द पोजेस ऑफ दोज कैरेक्टर्स एंड वी प्लेस दोज poses in time, and then we create the illusion of motion, and through that those characters seems that they are living characters in life. ऐसे डेवलपमेंट के बाद जो है ये तमाम जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं डिजिटल फॉर्म में, ये आगे प्रोसीड कर दिए जाते हैं एनिमेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे इनकी एनिमेशन होती है शॉट बाय शॉट। ये प्रोसेस काफ़ी हद तक सिमिलर है, इसके अंदर डायरेक्शन से फीडबैक ली जा रही होती है, और एनिमेटर्स जो हैं एनिमेशन के प्रोसेस के थ्रू इस फिल्म को डेवलप करना शुरू करते हैं, जो कि ये समझने के एनिमेशन में कैरेक्टर्स के जेस्चर्स और उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह वो सारे इम्प्लांट किए जाते हैं। इसी के साथ साथ पीछे जो एनवायरनमेंट है वो भी 3 डायमेंशनल होता है। एनिमेशन के प्रोसेस के साथ पैरेलल के अंदर हमारा जो रेंडरिंग का प्रोसेस है, जिसमें बेसिकली कलरिंग, लाइटिंग एंड शेडिंग, जिसके थ्रू जो लुक 3D की जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग चीज़ है वो हम डेवलप कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे ये शॉट डेवलप होते जाते हैं तो रेंडरिंग डिपार्टमेंट जो है इन शॉट्स को अल्टीमेटली कलर्स वगैरह देता है, और इसके बाद ये हैवी कंप्यूटेशन में जाते हैं रेंडर फार्म के थ्रू। ये प्रोसेस पूरा मुकम्मल होने के बाद कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट में आता है, और कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट जो है इसकी फाइनल रीटचिंग वगैरह, स्पेशल इफेक्ट्स, कोई भी पार्टिकल सिस्टम वगैरह डालना है, वाटर एयर वगैरह के पार्टिकल सिमुलेट करना है, इस तरह की चीज़ें उसमें डालने के बाद फाइनली इस तरह से रिकैप होती है। जी नाज़रीन, कहीं जाइएगा नहीं, एनिमेशन के हवाले से और बहुत सारी बातचीत बाकी है। वी सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।